पुराना केकड़ी देवली मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बाद अब लोगों के लिए जान का खतरा बनने लगा है। मंगलवार को सुबह क्षतिग्रस्त मार्ग पर एक रोडवेज बस का गड्ढों की वजह से टायर खुल गया, जिससे बड़ा हादसा घटित होते होते बच गया। बस का टायर खुलने से बस पलटी खाने से बाल बाल बच गई। एकाएक हुई घटना से बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। बस हिसामपुर से जयपुर जा रही थी। रोडवेज बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। घटना के बाद रोडवेज बस बीच मार्ग पर ही बंद हो गई। बता दें कि पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर बाईपास से लेकर मोलकिया चौराहे तक 5 किलोमीटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क मार्ग पर करीब 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे हैं। इस 5 किलोमीटर मार्ग पर लोगों को सफर करने के लिए करीब आधा घंटा लग जाता है। सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आए दिन वाहन भी खराब होते रहते हैं। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। इस सड़क मार्ग से रोजाना करीब 50 से अधिक गांवों के हजारों लोग सफर करते हैं। यूं तो इस मार्ग पर करीब 35 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होना है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आए दिन इस मार्ग पर सड़क हादसे होते रहते हैं। क्षतिग्रस्त पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर 5 किलोमीटर सड़क मार्ग पर हजारों गड्ढे हैं। नायखेड़ा गांव के चौराहे पर 4-4 फीट तक के गहरे व बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन इन गड्ढों में वाहन फंसकर खराब होते रहते हैं। इन गड्ढों में वाहनों का निकलना मुश्किल है। हर समय इस मार्ग पर मौत का खतरा बना रहता है। पुराना केकड़ी देवली मार्ग जो कि सीधा मार्ग है, इस मार्ग से देवली जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर की बचत होती है। इस मार्ग से टोंक व अजमेर जिले के 50 से अधिक गांव एक दूसरे से सीधे जुड़ते हैं, लेकिन टूटी हुई सड़क से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सावर में खंडा पत्थर की रॉयल्टी वसूलने को लेकर मंगलवार को ट्रैक्टर चालकों व रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई। सावर पुलिस ने आपसी समझाइश कर मामला शांत करवाया है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर 20 सितंबर की रात्रि में खंडा पत्थर की रॉयल्टी शुरू करने के आदेश दे दिए। सोमवार देर रात्रि में मेसर्स शिवशंकर रॉयल्टी कलेक्शन फर्म के नाम से सावर क्षेत्र में खंडा पत्थर की रॉयल्टी टैक्स वसूली का ठेका हुआ था। रॉयल्टी के आदेश को लेकर खनिज विभाग को भी सूचना जारी कर दी गई। पत्थर की रॉयल्टी वसूली को लेकर ठेकेदार कंपनी द्वारा रात्रि में 12 बजे बाद ही अचानक ट्रैक्टर व डंपर चालकों से रॉयल्टी वसूलना शुरू कर दिया। अचानक हुई पत्थर की रॉयल्टी टैक्स वसूली को लेकर मंगलवार को ट्रैक्टर चालकों व ठेकेदार के कार्मिकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से आपस में मारपीट कर दी। सूचना पर सावर थाने के एएसआई हनुमान चौधरी मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और आपसी समझाइश कर मामला शांत कराया। बाद में सावर पुलिस थाने में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई। इस दौरान ठेकेदार के इंचार्ज व माइनिंग विभाग के फोरमैन रघुवीर सिंह थाने पहुंच गए। ट्रैक्टर चालकों को रॉयल्टी से संबंधित जानकारियां दी। खनिज विभाग ने ठेकेदार के कार्मिकों को नाका स्थलों पर बोर्ड लगाकर रॉयल्टी के नियमों की जानकारी देने के लिए पाबंद किया है। पुलिस की समझाइश पर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सूरजपुरा में स्थित दरगाह में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक हजरत दाता सैयद शब्बीर शाह रहमतुल्लाह अलैह बदनोरी के 2 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक का आगाज विभिन्न धार्मिक रस्मों के साथ हुआ। दरगाह के खिदमतगार एवं गद्दी नसीन जनाब अजय बदना ने बताया कि उर्स कमेटी का संयोजक जनाब अब्दुल गफ्फार देशवाली को बनाया गया है। उर्स संयोजक देशवाली ने बताया कि बुधवार को उर्स बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक रस्में अदा की जाएगी। देशवाली ने बताया कि अल सुबह कुरान ख्वानी होगी तथा कलंदर लोगों द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा। गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी एवं गुलपोशी पेशी की जाएगी। इस अवसर पर देश के में अमन चैन तथा भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की जाएगी। दूर दराज से शिरकत करने वाले जायरीनों के लिए लंगर ए आम की भी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद नमाज ईसा महफिल मिलाद एवं महफिल समा यानी कवाली का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के मशहूर फनकार
चिराग कवाल पार्टी जयपुर एवं धनराज पडियार ग्रुप बूंदी द्वारा एक से बढ़कर एक कलाम पेश करेंगे। 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से कुल की रस्म के साथ ही उर्स का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अजय बन्ना, संजय बोहरा, जलील अहमद देसवाली, अब्दुल गफ्फार देसवाली, ईद मोहम्मद सिलावट, अब्दुल करीम, खलील चिश्ती, अजीज बाबा, पप्पू बन्ना, रामप्रसाद पटवारी, हेमराज गुजर, सीताराम सोनी को जिम्मेदारियां दी गई है। जयपुर में 15 सितंबर को प्रदेश माली समाज के आह्वान पर आयोजित माली समाज की राज्य स्तरीय हल्ला बोल रैली के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को गिरफ्तार करने पर केकड़ी में माली समाज के लोगों ने रोष जताया है। माली समाज के लोगों ने मंगलवार को रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर समाज के गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर में माली समाज की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाते हुए राष्ट्रीय पुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रप्रकाश सैनी सहित 84 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान समाज के कई लोग भी चोटिल हो गए थे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए समाज के लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और 11 सूत्री मांगों पर कार्रवाई की जाए। सुनवाई नहीं होने पर माली समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज केकड़ी से संपूर्ण माली समाज द्वारा एडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में हम माली समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर 22 सीपी सैनी ने जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में ज्ञापन के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। विशाल सभा में प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन सत्र को हमारे समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और लगभग 84 युवाओं को जेल में बंद कर दिया गया। हमारी यह मांग है कि जो झूठे मुकदमे उन पर लगाए गए हैं, विभिन्न धाराएं लगाई गई है, उन धाराओं को प्रशासन जल्दी से जल्दी वापस ले और समाज के व्यक्ति जिन पे गलत मुकदमे लगाए गए हैं उनको रिहा किया जाए। ये हमारी समाज की मांग है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो आरक्षण राजस्थान में हमारा पिछड़ा वर्ग है समाज, जिसको 12% आरक्षण दिया जाए, साथ ही अन्य जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आत्मा योजना के अंतर्गत कैफेटेरिया गतिविधि के तहत पंचायत समिति सावर में गोष्ठी प्रभारी सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा के सानिध्य में रबी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक ने कृषकों को आत्मा योजना अंतर्गत कृषक परमण प्रशिक्षण, नवाचार फसलें प्रदर्शन, फार्मर फील्ड स्कूल प्रदर्शन, कृषक समूह गठन, कृषक पुरस्कार योजना अंतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन, नवाचार, जैविक खेती एवं उद्यानिकी अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक स्तर पर 5 किसानों को 10,000, 25,000 व 50,000 रुपये का पारितोषिक देने के बारे में जानकारी दी। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं राज किसान पोर्टल पर किसान सुविधाओं की जानकारी से भी अवगत कराया। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक परमेश्वर लाल शर्मा ने रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, तारामीरा, कलौंजी आदि फसलों की शस्य क्रियाएं एवं उन्नत कृषि विधियों की विस्तृत जानकारी दी। गोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, कृषि पर्यवेक्षक हेमराज मीणा, सुनील कुमार शर्मा, मनोज कुमार, घेवरचंद लोधा, निशा सामरिया ने भी किसानों को जानकारी दी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। आलोली गांव में सभी मोहल्लों में सड़कें टूटी हुई है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है, ऐसे में लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। कीचड़ में मच्छर पैदा होने से ग्रामीणों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का भय सताने लगा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की।
सरपंच ने ग्रामीणों को पंचायत में बजट नहीं होने का हवाला दिया है। सरपंच द्वारा सुनवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही रास्तों की सफाई शुरू की है। ग्रामीण राम सिंह मीणा, पांचूलाल कुमावत, राम कुमार कुमावत, कीसरलाल कुमावत, रतन कुमावत, धनराज मीणा सहित अन्य ग्रामीणों ने गांव में कीचड़ की साफ सफाई करते हुए ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का काम किया है। केकड़ी में राष्ट्रीय रेगर महासभा के बैनर तले आगामी 9 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाले रेगर जनचेतना महासम्मेलन की सफलता को लेकर केकड़ी रेगर महासभा ब्लॉक केकड़ी की बैठक का आयोजन सावर रोड स्थित रेगर छात्रावास परिसर में किया गया। बैठक में महासभा के जिला उपाध्यक्ष रामस्वरूप ने कहा कि समाज में अभी भी शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते रूढ़िवादिता समाज पर हावी है। इसी कारण समाज अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है, जिनसे छुटकारा पाने के लिए समाज में राजनीतिक जनचेतना जरूरी है। बैठक में महासभा के बेरूलाल वर्मा ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के बगेरा, सावर, सरवाड़, जूनिया, सांपला, कादेड़ा सहित कई कस्बों में समाज की बैठक आयोजित करके सामाजिक जनचेतना का अलग जगाई जाएगी। बैठक में पूर्व नर्सिंग अधीक्षक गोपाल लाल वर्मा, पूरणमल, ओम प्रकाश बड़ोला, महावीर प्रसाद कासोटिया आदि वक्ताओं ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का त्याग करने का आह्वान किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष रामस्वरूप, ब्लॉक अध्यक्ष पूरणमल जारोटिया, ओम प्रकाश बड़ोला, संपत लाल, रामेश्वर गढ़वाल, महावीर प्रसाद कासोटिया, गोपाल लाल वर्मा, प्रेमचंद बड़ोला, राजेंद्र, सुरेश गढ़वाल, गोपाल लाल रेगर, बेरूलाल, उम्मेदमल सहित कई लोग मौजूद थे। बगेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य व संयोजिका हेमंत पाठक ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य श्रीधर जाट ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र शर्मा ने किया। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने अपना सहयोग प्रदान किया। अंत में प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने सभी का धन्यवाद दिया। नगरपालिका के पार्षद आसिफ हुसैन के खिलाफ गत दिनों अतिक्रमण के मामले में की गई शिकायत में अब शिकायतकर्ता ने उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश होकर शिकायत निरस्तीकरण की मांग की है। साथ ही पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पालिका अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू पर धोखाधड़ी पूर्वक शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश होकर बड़ा गुवाड़ा निवासी किशनलाल पुत्र भूरालाल ने पूरे मामले से अवगत कराते हुए लिखित पत्र पेश किया और बताया कि गत 15 अगस्त को पार्षद आसिफ हुसैन के खिलाफ कटला मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर किए गए हस्ताक्षर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पालिका अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू ने धोखाधड़ी पूर्वक मेरे से करवा लिए थे। फिलहाल अब उपखंड अधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कटला मस्जिद के पास बड़े नाले पर अतिक्रमण को लेकर 15 अगस्त को उपखंड अधिकारी के समक्ष एक शिकायत पत्र पेश किया गया था, जिसमें पार्षद आसिफ हुसैन द्वारा बड़े नाले पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी।